मैम हादिया एक फुल ब्राइट स्कॉलर है और टीचिंग फेलो भी है एट ITU लाहौर, जहां वो स्टूडेंट्स की बैच एडवाइजर हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती हैं और आउटकम बेस्ड एजुकेशन के तौर पर ITU के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को एनहांस कर रही हैं। सो थैंक यू मैम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे एंड वेलकम इन आवर क्लोजिंग सेरेमनी। ओवर टू यू मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, जी, अब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल। वालेकुम अस्सलाम मैम, यस यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज़ में एको तो नहीं आ रहा? नो मैम, क्लियर है। ऑलराइट। एक्चुअली ओके। अम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे एक्चुअली मेरी ही आवाज़ एको हो रही है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि इफ देयर इज़ एन एको तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीवन। नो मैम, आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट। ओके जी। um, it's a pleasure to join you all. अच्छा, मुझे क्योंकि दोबारा एको आ रही है, आप एक दफा मैं दोबारा इसको रीजॉइन करती हूँ, क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग लाइक दिस तो मुझे भी समझ नहीं आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आवाज आई थिंक नाउ इट्स बेटर फ्रॉम यस माय मैम। एंड। ओके, गुड. So sorry for this technical issue. Assalamu alaikum to everyone who's joined this session. And it's truly a pleasure to join you all today at the closing ceremony of the latest Trends in Technology 2025. I hope all of you had an amazing course throughout. And I would like to start by congratulating the entire team of iCode crew who made this possible, especially Dr. Zafar Shahid, the founder, and Sir Amir Khan, the vice president, for organizing such a valuable and forward thinking initiative for the students. Um, Also, I would like to mention Mr. Usman Farooq from MEP Solutions and Miss Asma from Women in STEM, who have been acting as a bridge to, educate more people about this initiative. And of course, a big congratulations to all the students, especially the ones who've been taking this course from Information Technology University. Congratulations on your successful completion of the course. This course was an amazing initiative which highlighted how important it is for the students to keep updated about the emerging technologies and build their strong digital presence. और आज के दौर में सिर्फ डिग्री लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप स्किल्स को और एनहांस करें, और आपका ग्लोबल एक्सपोजर भी बहुत जरूरी है। एंड द प्लेटफॉर्म्स लाइक आई कोड गुरु give you exactly that, an opportunity to learn, to connect, and to grow beyond borders. And one of the key highlights of this program has been guidance
on the fully funded scholarship opportunities. और अगर मैं अपना personal experience भी आपके साथ share करूँ, as I'm a Fulbright scholar, तो studying abroad was truly a life-changing experience, and it opened new horizons for me. It introduced me to global innovation ecosystems, and it taught me how collaboration can transform ideas into impact. और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसओपी लिखा जा सकता है, रिसर्च प्रपोजल्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। एंड इसी कोर्स में देयर इज आल्सो बिन डिस्कशंस कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में जॉब सिक्योर कर सकते हैं, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल। और ये कंपनी सिर्फ ग्रेड्स नहीं देखती, दे लुक एट योर क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी एंड डिजिटल इम्पैक्ट। So it's very important that you engage in such platforms like iCode Guru. और यहाँ पे आप सिर्फ कोडिंग या टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे, यू आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट कॉन्फिडेंटली। एंड एज एन इंजीनियर एंड एज एन एजुकेटर मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स और एल्गोरिदम का नाम नहीं है, इट्स अबाउट इनोवेशन, इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर हम अपने इन स्किल्स को यूज करके सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वेदर वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो, स्मार्ट ग्रिड्स में हो, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो हम अपनी कम्युनिटी और कंट्री दोनों के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने एक बहुत लाइक अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है सिंसेरिटी के साथ, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा स्टेप था। एंड कीप बिल्डिंग योर डिजिटल पोर्टफोलियो, कीप लर्निंग न्यू टूल्स, एंड और अपनी लिंक्डइन और ऑनलाइन प्रेजेंस पे भी काम करें, और अपनी स्टोरी को प्रोफेशनल और ऑथेंटिक बनाएं, बिकॉज डिजिटल विजिबिलिटी इज नाउ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड हाउ यू कैन ग्रो प्रोफेशनली। Before I end, I really want to appreciate iCode Guru once again for giving students such a valuable and inclusive platform. और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबका फ्यूचर ब्राइट है, because you have already taken the first step towards the global readiness. So my final message to all of you is that you should learn continuously, grow fearlessly, and believe in your potential. आज का वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है, एंड आप सबके पास वो टैलेंट है जो आजकल के डिजिटल लीडर्स को डिफाइन करता है। So join platforms like iCode Guru, enhance your skills और अपने फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। Thank you so much and congratulations once again to all the participants and to the entire team of iCode Guru for making this latest trends of technology 2025 a grand success. Congratulations to every one of you. Thank you so much for listening to me, and I wish you all the best for your future. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing such a valuable insights today and joining us. Okay, हम अपनी सेशन आगे लेके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हमारे साथ मौजूद हैं अब मैम अस्मा बिशारत। हम उनका ब्रीफ सा इंट्रो देख लेते हैं। मिस अस्मा विमेन इन स्टेम पाकिस्तान की को फाउंडर हैं और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की फील्ड में वेमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। उनके पास 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, जहां उन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, किनेट कॉलेज, बीजीयू, एफसी कॉलेज में पढ़ाया है। इसके साथ साथ पीएचडी स्कॉलर और रिसर्चर भी हैं। मिस अस्मा HEC सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर भी हैं और शी इज करंटली सर्विंग एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड women in engineering Lahore vice chair. So thank you so much, ma'am Asma, for joining today and giving us your time. Over to you, ma'am. वालेकुम अस्सलाम and thank you Arush for the introduction. I hope I'm audible. मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? Yes, ma'am, you are audible. Okay, perfect. Okay, first of all, thank you so much. It has been very impressive. अभी मैं जब तक वेट कर रही थी मैंने भी सारी जो चैट्स वगैरह पढ़ रही थी and it is so heartwarming to see कि students actually जिन्होंने ज्वाइन किए they are getting something out of it. हम लोग मतलब बहुत खुश थे इस चीज पे when Dr. Zafar Shahid iCode Guru or with his motto of share, learn and grow, when he came up with this is amazing. मतलब you guys do not know how lucky you are क्योंकि जो चीजें आप लोग अभी से सीख रहे हो और आप लोगों को मिल रही है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन ग्रोइंग। आप लोगों को जो स्टेपिंग स्टोन मिल गया दैट इज रियली अमेजिंग।
क्योंकि मैं अभी यही सोच रही थी कि अगर मुझे शायद ये वाली चीजें मिल रही होती तो थिंग्स वुड हैव बीन सो मच डिफरेंट। जब मैंने अपनी स्टार्ट किया था पीएचडी की एडमिशन के लिए, तो आई हैड टू गो थ्रू आई सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, आई हैड टू लर्न। और वही चीजें आप लोग सीख रहे हो फ्रॉम द गुरुज देमसेल्व्स। So I really appreciate, or we are very thankful to Dr. Zafar Shahid, the Vice President Amir Khan, and Usman Farooq Saab for their initiative and giving this platform to the students. ये वाकई में एक youth empowerment की तरफ, उस direction की तरफ एक बहुत huge step है. So again, latest trends of technology, amazing course, amazing contents. मतलब ना सिर्फ आप लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स की तरफ देख रहे हो, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योर डिजिटल प्रोफाइल। एंड आई ट्रूली सेकेंड हादिया, जब हादिया ने जो सारी चीजें बातें कह रही थी, दे ट्रूली रेजोनेट कि हमारे पास बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है। इन पाकिस्तान वी आर लाइक फुल ऑफ टैलेंट। और हम लोगों के इनिशिएटिव्स का मकसद ही ये है कि हम लोग स्टूडेंट्स उस टैलेंट को, उस पोटेंशियल को हम रियलाइज और ग्रो करवा सकें जो एग्जिस्ट करता है। एंड हैट्स ऑफ टू डॉक्टर जफर शाहिद, उनका ये इनिशिएटिव और इतना मतलब आप एफर्ट दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो यू आर ऑलरेडी ऑन द वे, आप वो स्टेप जर्नी शुरू कर चुके हो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर जाफर, सर आमिर खान, उस्मान फारूक, एंड स्पेशली हादिया, यू टू। आपने यू मेड दिस पॉसिबल एट ITU एज वेल। आपकी कोलैबोरेशन के थ्रू वी वर एबल टू get the students of ITU enrolled and registered in this. So I think ये collaborative effort वाकई हम लोग को future generations में नजर आएगी। So keep connected with this platform और आप लोग बहुत आगे जाओगे इस चीज में। We can see that in there. Thank you Aruj, thank you for this time and opportunity. और आपकी मॉडरेशन की भी मैं देख रही थी, चैट में बहुत तारीफ हुई हुई। Okay, thank you so much, ma'am. It's a privilege to have you with us. Okay, अब हम Most welcome. वेलकम करते हैं सर मोहम्मद आमिर। ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईकोड गुरु। ही इज अ लीडरशिप कोच, एआई कंसल्टेंट, ग्रेविटास एक्सपर्ट, राइटर और स्पीकर। सर की एक बहुत ही अमेजिंग बुक पब्लिश हो चुकी है ग्रेविटास ऑफ लीडरशिप पर, और अब सर की सेकंड बुक आ रही है ऑन एआई ड्राइवन सीईओ। सर ने एआई और लीडरशिप को स्टडी किया है फ्रॉम द प्रेस्टिजियस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और अब करंटली सर सीईओ हैं डिजिटल ग्रेविटास, जो कि एक एआई कंपनी है सिलिकॉन वैली यूएसए में। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वेलकम टुडे इन आवर क्लोजिंग सेरेमनी। ओवर टू यू सर। Assalamu alaikum. Ji वालेकुम Aruj, visible and audible? यस सर। Actually, it was a wonderful listening both the ma'ams. It was a beautiful discussion, encouraging, and as a motivation for all the participants. Especially कोई भी आपसे बड़ा successful and established आदमी जब कोई गुफ्तगू करता है तो definitely it create a wave in the minds of the people. Change definitely इंसान के जहन में ही आती है। तो जब लीडर कोई established आदमी ऐसी गुफ्तगू करता है तो I think that create a lot of vibration in the minds of the young people and create a great energy कि बच्चे अपनी मोटिवेशन की तरफ जाते हैं। So thank you very much for both of them. It's a closing ceremony and it's a small journey I think जो हम लोगों ने तय किया है। Just few months back we started this and now we're about to finish it. I'm feeling great joy and feeling of a bit achievement जो कि बच्चों के बगैर तो definitely ये it's impossible. Here I would love to add few things जहाँ पे हम चीज़ों को different angle से देखने की कोशिश करते हैं ताकि ये सेशन, ये वक्त जो आपने हमारे हाथ में है, ये निकल तो जाना है
और अगर हर लम्हा जो मैं दिया गया है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्ट के अंदर हो तो दैट इज वैल्यूएबल। दो बड़ी हकीकतें हैं इंसान की जिंदगी में जो उसके बस में नहीं है, और उनके बीच में एक, रॉबर्ट ग्रीन कहता है, छोटा सा लिश्कारा है, छोटी सी लाइटनिंग है जिसको हम लाइफ कहते हैं। बर्थ मेरे आपके बस में नहीं है, डेथ मेरे आपके बस में नहीं है। ये जिंदगी की दो सबसे बड़ी हकीकतें हैं जिसे कोई इंसान आज तक हल नहीं कर सका। और उसके बीच में जो गुजरने वाला थोड़ा सा वक्त है, अगर कॉस्मोलॉजिकल एजिस में देखा जाए, इंसानी बर्थ और ह्यूमन हिस्ट्री को देखा जाए, तो कुछ भी चंद लम्हे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो माई ऑलवेज पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरे तो ज्यादा अच्छा है। अगर मेरा कल से आज बेहतर नहीं है तो इस पे मुझे अफसोस करना चाहिए। सीखना एक लाइन का भी सीखना है। जब जिंदगी ने बदलना है तो एक लाइन से बदली जाएगी, जब नहीं बदलना तो किताबें तो पड़ी हुई हैं। आज फ्यू मिनट्स के अंदर कोशिश करेंगे चीजों को एक डिफरेंट एंगल से समझे। आई स्ट्रांगली बिलीव, शबी मैम ने कहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स पाकिस्तान में है। आप लोग सारे टॉप ऑफ द टॉप नॉच इंजीनियर्स हैं, टॉप नॉच ब्रेन्स हैं, जिसके बारे में रिसेंटली मीचू काकू ने लेटेस्ट रिसर्च बताई है कि जितनी मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चली जाए और कायनातों के जितने भी असूल आप देख लें, जितनी भी एक्सपेंशन हैं दुनिया में, जितना भी सितारे हैं, सियारे हैं, कायनात जितनी मर्जी बड़ी है, लेकिन ये जो एक आधे पाव का, ये जो एक 86 बिलियन न्यूरॉन्स का एक छोटा सा ग्रे मटेरियल दिमाग है, इससे कॉम्प्लेक्स दुनिया में आज तक कोई चीज पैदा नहीं हो सकी। बट अनटिल यू बिलीव इन दैट, जब आप बिलीव करना शुरू करेंगे तो आप रिजल्ट लेना भी शुरू करेंगे। पीटर ड्रकर ने एक दफा कहा था, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन द प्रेजेंट। हम सब ये सारा कुछ जो कर रहे हैं फ्यूचर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो पीटर ड्रकर, वन ऑफ अ ग्रेट लीडरशिप स्कॉलर, कहते हैं कि जो फ्यूचर में आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आज करेंगे तो फ्यूचर बनेगा। सो ये जो लर्निंग है बेसिकली फ्यूचर के लिए। जो फ्यूचर ताबनाक देखना चाहता है, खूबसूरत देखना चाहता है, उसे प्रेजेंट थोड़ा हार्ड गुजारना पड़ेगा। जिस अभी कोई स्टूडेंट ने कोट लिखा हुआ था, अक्सर मैं भी कहता हूँ कि जो आपका टफ और हार्ड प्रेजेंट शेड्यूल है, दैट विल डिटरमिन द ब्यूटीफुल फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन को टफ करते जाएं, शेड्यूल करते जाएं, डिसिप्लिन करते जाएं, तो फ्यूचर आपका खूबसूरत होता जाएगा। रोम का एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, लूसियन एक यंग स्कल्पचर था। वो बड़े शौक से ये आर्ट को समझता था और करता था, मुजस्मे बनाता था, खूबसूरत बनाता था। लेकिन सम टाइम ये लोगों के मुजस्मे भी बनाना शुरू कर देता था। मुआशी हालात ऐसे हुए कि उससे लोगों के मुजस्मे बनाने पड़े और बाजार में बैठ के वो लोगों के मुजस्मे बनाया करता था। अब जब चौक में उसने बहुत बड़ा स्टोर खोल लिया, लोगों के मुजस्मे बनाता रहा, लोग बेहतर से बेहतर स्टोन लेके आते थे कि मेरा मास्टरपीस ज्यादा अच्छा बने, मेरा जो स्कल्पचर है वो दुनिया का खूबसूरत स्कल्पचर बने। ये यंग लूसियन स्कल्पचर बड़े शौक से बनाता था, लेकिन लोगों की ड्रीम्स, लोगों के ख्वाब, लोगों की सोचों को जब वो बनाता तो उसे दुख होता। वो कहता, क्या तुम्हारे छोटे छोटे ख्वाब हैं, क्या तुम सोचते हो? लेकिन जैसा कोई ख्वाब, जैसी कोई बात, जैसा कोई डिमांड दे के जाता, लूसियन सारा दिन उसका
स्कल्पचर बनाता और खूबसूरती को सामने लाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक तड़प थी कि जो ख्वाब वो देखता है, जो फ्यूचर वो देखता है, जो खूबसूरती उसके जहन में जन्म लेती है, वो लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही। तो लूसियन ने फिर ये किया कि इतने तो पैसे नहीं है, उसने मार्केट से जो बहुत ही सस्ता और सख्त वाला पत्थर था वो लिया और अपने घर में ले गया, और अपने उस ख्वाब, उस ड्रीम के मुताबिक उस एक पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। लूसियन सारा दिन मार्केट में, अपने स्टोर पे, अपने शॉप पे, अपनी वर्कशॉप में काम करता, लोगों के खूबसूरत और नर्म पत्थर के ऊपर बड़े आसानी से काम करता और खूबसूरत मुजस्मे बनाता, जैसे लोग कहते उनको बना के देता। लेकिन शाम को एक अफसोस के साथ आता कि ये लोग कैसा सोचते हैं। किसी एक लम्हे में उसे एक एहसास हुआ कि व्हाई नॉट मी। फिर उसने एक लम्हे के लिए सोचने के बाद अपने ख्वाब को सोचा और उसके मुताबिक मुजस्समा बनाना शुरू किया। अब उसके पास जितने भी पत्थर थे वो सारे तो अच्छे थे, अपने पास इतने पैसे नहीं थे। अपने पास उसके इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगा पत्थर खरीद सके। तो मार्केट से जो सस्ता पत्थर उसने उठाया, उसके ऊपर उसने तराशना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, थका हुआ लूसियन जब घर आता तो वो अपने मिशन और ख्वाब के साथ शुरू हो जाता, और उसने अपने उस पत्थर का नाम भी ख्वाब रख लिया होता, ड्रीम रख लिया होता, और उसने पत्थर के ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिखा था, लूसियन ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर। वक्त ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता दिन रात वो इतनी मेहनत करता रहा कि उसके अब कपड़े फट गए, उसको चोट लग गई। इतना सख्त पत्थर था कि उसके हाथ जख्मी हो गए, कभी कभी उसकी टांगे जख्मी हो जाती थी, कभी कभी वो चिप अवे करता था तो पत्थर टूट के उसकी आंखों में लगता था, उसके खूबसूरत स्किन पे लगता था। कहीं दिल में एक चुरकी भी लगती थी, दुख भी होता था, क्योंकि वो इतना महंगा पत्थर खरीद नहीं सकता था। लूसियन दिन रात अपने ख्वाब पे काम करता रहा, अपने इस पत्थर पे काम करता रहा। फिर वक्त आया कि उसने उस पत्थर को कहीं तराशना शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पत्थर के अंदर बहुत सारी दरारें थी, इसलिए कि वो एक सस्ता पत्थर था, लेकिन ख्वाब बहुत बड़ा था। लूसियन सोचता और उस पर काम करता रहा। लोग से कहते थे, लूसियन योर स्टोन विल नेवर बिकम एनीथिंग। तो लूसियन स्माइल करता था, कहता था, आई विल मेक इट समथिंग। इसी तरह एक स्टॉर्मी नाइट थी, तूफान आया रोम के अंदर, और सब लोगों ने अपने पत्थर जो है अपने मुजस्मे बाहर रोड पे सजाए हुए थे, एक कंपटीशन में था। और ये कंपटीशन रोम के उस चौराहे के अंदर जो ही उठ रहा था, एक तूफान आया, उसमें जो भी दुनिया के मुजस्मे थे सारे खत्म हो गए, गिर गए, टूट गए, इसलिए कि वो नरम मिट्टी के बने हुए थे। लूसियन का मुजस्मा चूंकि बहुत ही सख्त पत्थर से बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर दरारें थी। रात पड़ गई और सारे मुजस्मे टूट गए, सब लोग परेशान थे, सब लोग अपने मुजस्मों को इकट्ठा करते रहे। इसी दौरान सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो सूरज सामने से निकला, और सूरज सब हकीकतों को अया कर देता। सूरज जब सब मुजस्मे में पड़ा तो सब टूटे हुए थे, लेकिन वहां लूसियन का मुजस्मा जो इरेक्ट था, पूरी आबोताब से खड़ा था, वो अंदर से कहीं ना कहीं तो टूटा हुआ था, बट अंदर से रोशनी निकल रही थी। जो ही सूरज की किरणें उसके अंदर से आर पार होती थी तो उसके अंदर से खूबसूरत रोशनी निकलती थी। लोगों ने कह दिया कि ओ ओके लूसियन, योर स्कल्पचर इज नॉट परफेक्ट बट इट इज फुल ऑफ लाइफ। लोग इतना खुश हुए कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि परफेक्शन कैन डाई बट पैशन कैन नेवर लाई। So, ladies and gentlemen, my dear friends, don't wait for life to be smooth like a marble. जरूरी नहीं है कि जिंदगी के महंगे वो तमाम सहूलतें आपके पास हो। लूसियन के साथ सोचें, लूसियन जैसा अगर कोई सख्त पत्थर भी आपकी जिंदगी में है, आपके पास अगर हार्ड लाइफ भी है,
तो अपने इस ख्वाब के मुजस्समे को रातों को बैठ के तराशा करें, शेप इट डे एंड नाइट, इवन योर हैंड ब्लीड्स, अगर आपके हाथ कट भी जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, लोगों की बातों से दिल जख्मी भी होगा, हर रोज रहेगी, लोग कहेंगे यू कांट अचीव इट, तुम कैसे ख्वाब देख रहे हो। ख्वाब जिस पे लोग बातें ना करें वो ख्वाब होते नहीं है, वो तो छोटी मोटी वो हकीकतें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द में पहले ही मौजूद होती हैं। ख्वाब वही होता है जिस पे लोग मजाक उड़ाए, जिस पे लोग बिलीव ना करें, लेकिन तुम्हारी अंदर की कमिटमेंट तुम पे बिलीव करे। तो आज लूसियन का मैसेज अपने अंदर समेट ले, पत्थर सस्ता है, गुर्बत है, मुश्किल हालात है, कितना भी टफ पत्थर है, हाथ छिल जाएंगे, हाथ कट जाएंगे, दिल जख्मी होगा, कहीं रातों को आंसू भी निकलेंगे, लेकिन बिलीव मी, जब तक आप अपने ख्वाब पे बिलीव करेंगे और कैरी करते जाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा तराशते रहेंगे, रोज अपने ख्वाब को पानी देते रहेंगे, ऑनेस्टली ये टाइम विल कम जिस तरह मैम ने कहा, यू विल अचीव योर टारगेट वन डे। व्हाट टू फिल इन यू, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। किसी उस्ताद ने क्लास के अंदर, आपने भी देखा होगा, एक ऑरेंज जूस ले गया, सब स्टूडेंट बैठे हुए थे, उसने कहा, एक स्टूडेंट को बुलाया, उसने कहा कि आप इस ऑरेंज जूस को स्क्वीज करो, दबाओ। तो उसने जब ऑरेंज जूस को दबाया तो उसके अंदर से डेफिनेटली जूस निकलना था। तो प्रोफेसर ने क्लास से पूछा कि ऑरेंज के अंदर से क्या चीज निकली, तो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि ऑरेंज जूस निकला। तो प्रोफेसर ने फौरी क्वेश्चन दाग दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे अंदर से भी वही निकलता है जो हमने भरा होता है। चॉइस ये है कि आप अपने आप को किस तरह का ऑरेंज प्रूव करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अपनी जात के अंदर जो डेटा और कंटेंट इनपुट करते रहेंगे, आपका जूस भी वैसा ही निकलेगा। जब बस जैसा आपका जूस निकलेगा, दैट विल शोज द क्वालिटी ऑफ योर मेंटल कैपेबिलिटीज, और दुनिया इसी को आज डेफिनेटली वैल्यू करती है। सम टाइम डिफिकल्टीज ऐसी होती हैं, नाकामियां भी ऐसी होती हैं जो कामयाबियों से जुड़ी होती हैं। अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में नहीं है तो समझ लें कि आप जिंदगी की खूबसूरती को नहीं पहुंच सकते। Sorry, I got a message from, yeah. Should I share my, sorry, it was not being shared. It's okay. Yes sir, okay. एक छोटी सी स्टोरी है जो हम सब के लिए, उस्तादों के लिए, और स्टूडेंट्स जब एक लेवल पे चले जाएंगे उनके लिए ये बड़ी खूबसूरत है। तो इस प्लेटफॉर्म के हवाले से हमारे साथ कितने एक्सपर्ट्स शामिल हैं यूईटी से, उन सब के लिए एक खूबसूरत छोटी सी स्टोरी है। मैं उसे एनलाइटेंड वुमन कहता हूँ। जब अर्ली टाइम से तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी नहीं होती थी, और रोशनी सिर्फ स्काइज में होती थी। एक खातून, बूढ़ी खातून पहाड़ों के ऊपर रहती थी और तलाश करती रहती थी कि और कितना ऊंची जाऊं, कि जब भी आसमानों पे पहाड़ों के ऊपर, आसमानों के ऊपर कोई बिजली चमके तो मैं वहां से लाइट पकड़ लूं और मैं अपने लोगों के लिए वो रोशनी ले आऊं। एक दफा ऐसा हुआ कि एक ऐसी तूफानी रात थी, बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे उसने देखा कि बहुत ही तेज से बिजली चमक रही है। इट्स अ सिंबॉलिक स्टोरी। वो औरत, वो बूढ़ी औरत, वो अम्मा कोशिश करती रही, हिम्मत करती रही कि उस ऊंचे पहाड़ पे किसी तरह पहुंच जाए। नीचे वादियों में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो बूढ़ी औरत, वो अम्मा उस ऊंचे पहाड़ पे पहुंच गई जहां पे बिजली चमक रही थी। अब की बार उसकी कोशिश ने रंग ले आई। उसने देखा कि एक अंगारा गिरा आसमानों से, एक रोशनी का उजला और गरम लाइट वाला एक अंगारा पहाड़ों के ऊपर गिरा।
उस अम्मा ने उसे पकड़ लिया। जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा गर्म था। अम्मा के पास एक लेदर का टुकड़ा था, उसने उस पुराने लेदर और चमड़े के टुकड़े के अंदर उसको पकड़ लिया। वो बड़ी खुश हुई कि मैं बरसों की मेहनत और ख्वाब को आज मैंने जिंदा किया, मुझे रोशनी मिल गई, मेरे वो ख्वाब मिल गए। अम्मा ने उस लेदर के टुकड़े के अंदर उस अंगारे को पकड़ा और नीचे वादी में ले आई कि मैं अपने लोगों को दिखाऊं, अपने स्टूडेंट्स के दिखाऊं कि ये वो रोशनी है जिससे तुम दिन को देख सकते हो, सुबह को देख सकते हो। ये वो रोशनी है जिससे तुम चीजों में फर्क कर सकोगे। ये वो रोशनी है जिससे तुम अपनी सोसाइटी की खूबसूरतियों को देख सकोगे। ये वो रोशनी है जिससे तुम लोगों को रोशनी दिखा सकोगे। अब अम्मा जो लोगों को तरीके बता रही थी, पूरी वादी के अंदर रोशनी थी संगारे से, लोग इकट्ठे होते गए। ये बर्फों के पहाड़ों के बीच में ये अम्मा जो दिन रात उस कोशिश में रहती थी, दिन तो निकलता नहीं था, रोशनी तो निकलती नहीं थी, सूरज नीचे से ही नीचे उतर जाता था जिस तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है। बट अम्मा कुछ रोशनी की, टीचर कुछ रोशनी की बड़ी फिक्र थी। चंद दिन गुजरे और लोगों को सिखाती रही कि इस रोशनी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, सो दैट कि देर तक रहे, सालों तक हमारे अंदर रहे। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उस रोशनी की अहमियत को समझने से इनकार कर दिया, लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने देखा कि जब लोग इग्नोर करना शुरू कर दिया तो वो रोशनी मदम होनी शुरू हो गई है और वो अंगारा बुझता चला जा। ऐसे ही हुआ, चंद दिनों के बाद वो अंगारा बुझ गया। अब जब लोगों को पता चला कि रोशनी तो खत्म हो गई, अंगारा तो बुझ गया, अम्मा रोज समझाती थी कि इसको प्रोटेक्ट करो, ये खत्म हो जाएगा। अब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सबसे ज्यादा इल्जाम उस औरत, उस बूढ़ी अम्मा को लगाया कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और ये अंगारा, ये रोशनी सोसाइटी से खत्म हो गई है। यहां तक कि लोगों ने उसे धक्के दिए और वापस कहा कि तुम पहाड़ों में कहीं गुम हो जाओ। अम्मा को बहुत दुख हुआ, लोगों ने पकड़ के उसको बर्फानी पहाड़ों में कहीं दूर फेंक दिया और अम्मा वहां पे खत्म हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ऐसे अदारे, ऐसे लोग जब आपको रोशनी दिखा रहे होते हैं तो उसकी अहमियत को समझा करें। लेकिन रोशनी दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है, द ब्रेवेस्ट आर दोज हु कैरी लाइट इवन व्हेन इट बर्न्स देम। बहुत दफा ऐसा होता है रोशनी दिखाने वालों के हाथ जलते हैं और मुआशरा ऐसी ही रिवॉर्ड देता है, बट वहां पे रुकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और ऐसे जलते हुए अंगारे को पकड़ते हुए रोशनी देनी है। रोशनी निकलती ही अंगारों से है, बट कहीं ना कहीं अंदर एक कीप गोइंग का फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे गोल होते हैं जिनके मटेरियल रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। माइकल एंजेलो की कंसिस्टेंसी को मैं पढ़ रहा था, इट वाज रियली अमेजिंग। मैं अक्सर ये स्टोरी बताता हूं बट आई थिंक आज मैं इस डिफरेंट एंगल से आपको बताता हूं। इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल तो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लियोनार्डो माइकल एंजेलो ने दी थी। उन्होंने जो भी मार्बल लेते थे, जो उसके ऊपर से छोटे छोटे जो चिप्स अवे करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों के उड़ाते थे। आपने भी अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ के गोल के मार्बल से वो छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज, छोटे छोटे नॉइजेस, वो जो आपको करप्शन है, वो आपको नॉइजेस आपकी तरफ से आ रही हैं, उस सारी चीजों को एक एक करके उड़ाना है। ये कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं होगी, रिवील होगी। चिप अवे फ्रॉम स्टेचू व्हेन व्हाट डज नॉट बिलोंग टू मार्बल। जो चीज आपसे बिलोंग नहीं करती, जो आपके गोल के साथ अलाइन नहीं है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जो भी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसी पार्टी जो अपने गोल के साथ अलाइन नहीं होती, उस पार्टी में मत जाए। आपके लिए डीप अनडिवाइडेड फोकस रखें अपने उसे मार्बल के लिए जो अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। एंड मास्टर द स्कोप ऑफ चिजल रिमूवल ऑफ ऑल नॉइज। और वो जो चिप अवे करना है, उसमें जितने मास्टर आप होते जाएंगे उतना अपना गोल क्लियर होता जाएगा, आपका वो मास्टर पीस क्लियर होता जाएगा। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज आपको तंग कर रही है
वो आपका फोकस का ना होना है। सेकंड, आपकी डिस्ट्रैक्शंस जिंदगी में इतनी बढ़ चुकी हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, फोकस नहीं था। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ यही बात होती है। लेकिन आप ऐसा स्किल मास्टर करें जिसके अंदर आपके पास ऐसी चिजल हो कि आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन आए, आप माइकल एंजेलो की तरह उस मार्बल से चिप अवे करें। जितना ज्यादा आप क्राफ्ट करते जाएंगे स्किल को चिप अवे करने की, उतना अच्छा आपका मार्बल आपको अच्छा रिजल्ट और ड्रीम बना के देगा, और आपकी जिंदगी में उतना बड़ा मुजस्समा सामने आएगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की मास्टरी सीखें। उस मास्टरी के अंदर ही आपका मुजस्समा क्रिएट होना है, जिसको मैं आपका ख्वाब, जो आपका गोल, आपका ड्रीम कहता हूं। युवा हरारे ने रिसेंटली भी एक लेक्चर उनका सुन रहा था, कहते हैं कि पहले तो आयरन कर्टन थे, अब सिलिकॉन के कर्टन्स बनते जा रहे हैं। ये मोबाइल, ये डिस्ट्रैक्शन, ये इंसानियत को कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने के लिए युवा हरारे की क्या लगी, उन्होंने कहा अब कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल नहीं रहा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सबसे बड़ी हकीकत बनती जा रही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट आर्टिफिशियल। जो आपकी रियल लाइफ ही बेसिस पे अब कर रही है। जितना रियलिटी के करीब जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, उतनी इसकी रियलिटी आप पे आश्कारा होनी शुरू हो जाएगी। फ्यूचर डेफिनेटली लाइज इन दिस इंटेलिजेंस, but how much intelligent you are about this intelligence, that determines your clarity, जो हम पहले बात की है। अगर आप फोकस्ड होगे, चिप अवे करके हर तरह की डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल के साथ लाइन होंगे और इस मास्टर स्किल को दिन रात सीखेंगे, तो आपका मेंटल मसल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दुनिया में आने वाला कोई भी फ्यूचर आपसे पीछे नहीं रह सकेगा। यूजी यामामोतो, वन ऑफ माय फेवरेट जापानीज फैशन डिजाइनर, उनकी कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, नेवर स्टॉप लर्निंग वेदर यू आर द मास्टर ऑफ एनीथिंग। अब 70s 80s में है, वो कहते हैं जिंदगी किसी भी स्टेज में है, नेवर स्टॉप लर्निंग इफ यू वांट टू रिमेन अ गुड टीचर और ए डिजाइनर। या अमूमन हम अपनी सिचुएशन, अपने हालात को कोसते हैं, अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल कैरियर को डिस्कस करते हैं, अपनी डिफिकल्टीज को हम बात करते हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एआई गुरु, दारियो, वो आज भी कहते हैं कि ही इज डीपली ग्रेटफुल फॉर दैट ऑफ हिज पेरेंट्स टॉट हिम, एंड स्पेशली जो उन्होंने उन्हें सही और गलत की तमीज बताई। पैसे नहीं बात कर रहा, हालात की नहीं बात, आइडियल लाइफ की नहीं बात कर रहा। दारियो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा उनका ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने मुझे बचपन में सही और गलत की तमीज सिखा दी थी। सो दैट इज मोर देन एनीथिंग जो आपके पेरेंट्स आपको दे देते हैं, कि सही और गलत की तमीज दे दे। उनकी कैपेसिटी में जो कुछ भी है उन्होंने आपको दिया। अब चॉइस आपके पास है, आपने उनको गिव बैक क्या करना है। ख्वाब कैसे सोचने हैं, एलन शफक की 40 रूल्स ऑफ लव को आप पढ़े, बड़ी खूबसूरत बात करती है। उनकी एक बुक में पढ़ रहा था, वो नॉवल इस पे लिख रही थी कि आसमानों पे भी बहुत सारे रिवर्स होते हैं। अब कैन यू थिंक कि आसमानों में भी रिवर होंगे, तो पूरा उन्होंने नॉवल उस पे लिख दिया। वो उनका एक डिस्कशन में सुन रहा था कि डिस्कशन में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, तो इन्फॉर्मेशन तो अब हमारी जिंदगी में बहुत आ गई है, बट उसमें से विजडम खत्म होती जा रही है। तो उस एआई के दौर के अंदर आपने विजडम जरूर निकालनी है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, नॉलेज कम हो गया, लर्निंग कम हो गई है। उनकी जो 40 रूल्स ऑफ लव के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा आपके लिए भी, कि जो भी जर्नी, जो भी गोल, जो भी मोहब्बत आपने अपनी जिंदगी में की है, जो भी दोस्ती आपने अपनी जिंदगी में की है, उसके बारे में कहते हैं एवरी ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप एज अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इफ वी आर द सेम पर्सन बिफोर एंड आफ्टर वी लव्ड, दैट मीन्स वी हैवंट लव्ड एनफ। कोई भी जिंदगी में मोहब्बत की आपने किसी मंजिल के साथ, किसी गोल के साथ, किसी इंसान के साथ, फिर दोस्ती की है, उसके बाद अगर आपके अंदर तब्दीली नहीं आई, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आप वैसे ही हैं जैसे आप पहले थे।
यकीन रखिए आपने मोहब्बत ही नहीं की। तो अपने गोल के साथ, अपनी मंजिल के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी लाइफ के साथ आपने जब मोहब्बत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, फोकस्ड होके रातों को उस अंगारे की तरह चलना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखें, उस लेवल पे आप उसके साथ मोहब्बत करें कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल ब्रिंग यू अ न्यू लाइफ। अगर ये प्रोसेस आई कोड गुरु का, ये लेक्चर अगर आपके अंदर तब्दीली नहीं लेके आ रहे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। कहीं आपकी मोहब्बत में भी कमी है कि मेरे अल्फाज की गहराई में भी कमी है। वी बोथ शुड थिंक अबाउट इट। रिसेंटली आई वाज वाचिंग ताइको झांग, ये एक बहुत चाइनीज बड़े पेंटर है। व्हाई आई एम गिविंग यू स्टोरी, ये चाइनीज है बट लिव इन यूएस। ये डेकेड से लगे हुए थे कि मैंने आसमान के अंदर एक सीढ़ी को उठाना है। ये बहुत बड़े मास्टर ब्लास्टर हैं, इनको आप गूगल में देखेंगे तो इनका आर्ट आपको इंप्रेस कर देगा। डेकेड्स, लुक एट, डेकेड्स ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स, चाइनीज आर्टिस्ट फाइनली लिट हिज लैडर टू द स्काई। ये वो खबर पढ़ी तो मुझे चौंका दिया, फिर मैंने इनके बारे में पढ़ा। तो ये डेकेड्स जब लग जाते हैं किसी मंजिल को हासिल करने में, तो हम गिव अप कर जाते हैं। तो हमारा जो एशियन कल्चर है, स्पेशली पाकिस्तानी, हम बहुत लंबे अरसे तक एक लंबी स्ट्रगल करने के माइंडसेट में नहीं होते। हमारी कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा आबो हवा ऐसी नहीं है, स्पेशली जो पंजाब का इलाका है, जो हार्डर एरियाज होते हैं जहाँ पे लाइफ बड़ी सख्त होती है, पहाड़ों में या सहराओं में, वहां लोग या समंदर के करीब रहने वाले लोग, उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत लंबी होती है। तो पंजाब चूंकि एक ग्रीन एरिया है, हमारे अंदर बहुत लंबी कंसिस्टेंसी की एक वो कल्चर नहीं क्रिएट हो पाता। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि सम टाइम डेकेड्स आपको लग जाते हैं, तो तैगू चियांग की तरह आपने गिव अप नहीं करना, और आपने अपनी सीढ़ी को, जो एक खूबसूरत आर्ट का नमूना होगा, अपना गोल जिस पे आप काम कर रहे होंगे, उस पे लगे रहना है। ये हो नहीं सकता कि लाइफ में वो वक्त ना आए, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपनी मोहब्बत में, अपने काम में, को आप चीज अचीव ना कर सके। सो आई कुड गुरु ही एक प्लेटफॉर्म पे आके हम यही कोशिश करते हैं कि आपको इस लेवल पे ले आए कि आप अपने बड़े ख्वाब देखें, उस बड़े ख्वाब के पीछे आपकी पूरी फैमिली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप एक जनरेशनल काम कर जाएंगे, एक लेगेसी पीछे छोड़ जाएंगे। A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions. इस लेक्चर के बाद अगर आपकी सोचें पुरानी हैं, तो ओलिवर कहता है कि हो नहीं सकता कि आपके अंदर तब्दीली ना आए। जब एक लेक्चर आपके अंदर, आप अल्फाज आपके अंदर, एक मोटिवेशनल सेशन आपने, लोगों की विजडम वाली बातें सुने, बहुत सारे अच्छे टीचर्स की गुफ्तगू सुने, कोई अच्छी किताब पढ़े, तो आपका माइंड एक स्ट्रेच हो जाता है, बिकॉज माइंड इज ए प्लास्टिक। और जब स्ट्रेच हो जाता है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, तो वो वापस नहीं जा सकता। तो आप जितनी ज्यादा लेक्चर्स, इंटरेक्शंस लोगों की सुनेंगे, जितनी किताबें पढ़ेंगे, तो आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। The Marshall की कोटेशन है, the real voyage of discovery consists not in seeking new landscape but in having a new eye, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस सारे सेशन के बाद I want one thing, क्या आपका देखने का अंदाज बदल जाए, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाए, आपके अंदर वही चीजें जो ग्लिम नजर आती हैं, जो फेड नजर आती हैं, वो रोशनी की तरह अया हो जाए, आपको क्लियर नजर आनी शुरू हो जाए। रोम के अंदर एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा था, वो आईने बनाता था। लोग उसके आईनों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि वो चमकते नहीं थे, वो सच ज्यादा बोलते थे। एक दिन एक अमीर आदमी आया और उसने कहा कि तुम्हारा आईना तो खूबसूरती नहीं दिखाता, ये तो चेहरे की थकन दिखाता है, ये तो पेन्स ऑफ लाइफ दिखाता है, ये तो मेरे अंदर के दुख दिखाता है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं झूठे आईने नहीं बनाता,
मैं सच को रोशन करता हूँ। बहुत देर के बाद रोम में उसके आईने बहुत मशहूर है गए। लोग उसकी तारीफ करते थे कि ये वो आईना है जो मुझे मेरा आईना दिखाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सच के आईने देखना शुरू करें। चमकने वाले आईने छोड़ दें जो सिर्फ खूबसूरतियां दिखाते हैं। इसलिए लास्ट वाला फिक्रा में आपसे लिखा हुआ है, मैं आपको ये नहीं कहता कि दुनिया बदल ले, शायद आपका सच ही लोगों को ज्यादा समझ आए। तो अपनी ट्रूथ पे, अपने सच पे, अपने ख्वाब पे बिलीव करो एलन की तरह। एलन भी सच्चे मिरर बनाता था, तो आप भी आज के बाद सच्चे आईने बनाना शुरू कर दें। बिलीव मी, जब आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आईना अपना देखेंगे सच वाला, तो जिंदगी खूबसूरत बनती जाएगी। क्योंकि जब सच का आईना देखते हैं तो इंसान खूबसूरती को बनाने की कोशिश करता है। सो ऐसे आईने देखना छोड़ दें जो आपको झूठ दिखा रहे हैं। आज के अंदर बैठ के मुस्तकबिल को खूबसूरत करना है, तो आज सच का आईना देखें, झूठे आईने छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर बीइंग हियर। Aruj, thank you very much for all the participants. Everybody was listening very calmly. I'll try my best हमेशा की तरह कुछ ऐसा जो हमें, कुछ एक ऐसी बात जो हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। Thank you very आपके हर much. सेशन में कोई ना कोई चीज जरूर सीखने को मिलती है। Thank you very much. Please. ओके If सर, any हम question answer, we'll take on later on. I think now Dr. Zafar must be there and people must be waiting कि उनसे definitely एक wisdom की बातें सुने. And ये thank you सर। very much for all the students and teachers and Dr. Zafar. जी, thank you sir Amar. Yes, I can take over. ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जफर शाहिद के इंट्रो से। फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ आईकोड गुरु, जो सिलिकॉन वैली के सीनियर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव हैं। सर ने अपना मास्टर्स फ्रांस से फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर किया और सर अपनी डोमेन के हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर भी हैं विद 40 पब्लिकेशंस एंड 3 पेटेंट्स। इसके अलावा इंटरनेशनली यूएसए और यूरोप के अंदर जो रिसर्च लैब्स हैं, डॉक्टर जफर शाहिद अपनी कंपनी के थ्रू उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। 2015 से डॉक्टर जफर शाहिद ने एक इनिशिएटिव लिया था सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में कि वो अपने स्टूडेंट्स को बिग टेक कंपनीज लाइक फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स एंड गूगल के लिए प्रिपेयर करें। एंड नाउ his several thousand students are in those companies. So welcome sir and thank you for taking out your valuable time for all of us. Over to you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड टेल मी वन थिंग, इफ यू गेट यू विल बी सक्सेसफुल एंड रियलाइज योर ड्रीम्स। कोई एक ऐसी सोच, कोई एक ऐसी चीज सोचें जो आपको लगता है कि अगर आपको मिल जाए ना तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएं, जो भी आपकी कामयाबी की डेफिनेशन है। बेशक वो आप कह दें कि मोर विजडम है, मोर मैथ है, मोर मनी है, अच्छी स्कूलिंग है, कौन सी चीज है जो आप में मिसिंग है और अगर वो हो जाती तो आपने कमाल कर देना था। तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्सेज इन द चैट। तो अरूज मेक श्योर कि हमारी चैट जो है वो ओपन है। Yes sir, open है chat. तो अभी तक सिर्फ एक रेस्पॉन्स आया है, 98 लोग हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? कि कौन सी एक चीज है जो कि अगर आपको मिल जाए यू कैन डू द वंडर्स आज की डेट में? मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूँ।
अच्छा चलें, इसका क्वेश्चन मुझे आंसर मिल गया। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनकी मेन रीजन क्या है? क्या वो पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो रिसर्च है, क्या वो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या हमारे प्रोफेसर हैं, क्या वो मैथ नहीं आता ये रीजन है, क्या इंग्लिश नहीं आती ये रीजन है, क्या अच्छे स्कूल नहीं है? तो ये मुझे काफी सारे आंसर मिल गए हैं, मैं आपको इसका आंसर बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ कि इसके जो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके जो जिम्मेदारान है वो सारे आज के सेशन में बैठे हैं। हम लोग जिम्मेदार हैं। उसकी रीजन क्या है? आज की जो इकॉनमी है वो नॉलेज इकॉनमी है। वो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करती है, वो नॉलेज पे डिपेंड करती है। नॉलेज हमारे पास है, पॉलिटिशियंस के पास नहीं है, और ये उनकी जॉब भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की भी जॉब नहीं है, किसी और की भी जॉब नहीं है। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि दे आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, इतने सक्सेसफुल कि उन्हें पैसे का मसला ना रहे? अगर आपके प्लान में ही वो नहीं है तो यकीन जाने कि कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन भी फिक्स नहीं। अगर आज के इंजीनियर, आज का ग्रेजुएट जिससे पाकिस्तान के टैक्सी वाले ने, रिक्शे वाले ने, तंदूर वाले ने अपने टैक्स मनी दे के पढ़ाया है और वो आफ्टर 16 ईयर्स खुद अपने लिए नौकरी ढूंढता फिर रहा है, तो उस वक्त जो है सिचुएशन फिक्स नहीं हो सकती। तो हमारे कंट्री का जो सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त है वो हम लोग हैं, वो कोई और नहीं है। ये बात व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर हमारे कंट्री को कोई फिक्स कर सकता है तो वो भी हम लोग ही, वो कोई तीसरा नहीं होगा। तो हम लोगों पे ऑब्वियसली हम लोग खुद फिक्स करेंगे और हम अपनी फैमिलीज को फिक्स करेंगे, और जब हम सब लोग अपने आप को फिक्स कर लेंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली फिक्स होना शुरू हो जाएगा। कंट्री विल फॉलो अस, क्योंकि हम सब के मिलने से ही तो कंट्री बनता है ना, लोगों के मिलने से ही कंट्री बनता है। तो आज की जो मेरी जनरेशन थी या मेरे से पहले वाली जनरेशन थी, उनके लिए चेंज लाना बहुत मुश्किल था, बल्कि मिशन इम्पॉसिबल लगता है या लगता था, पॉसिबल नहीं था फॉर लॉट ऑफ रीजन, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत चीजों पे थी। लेकिन जो आपकी जनरेशन है इसके पास पावर आ गई है, इसके पास पावर आ गई है कि ये दुनिया चेंज कर सकती बगैर 1 रुपया लगाए, बगैर किसी अच्छे स्कूल गए, बगैर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी गए। यू कैन डू द वंडर्स। अभी जब हमने यूटी के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त से लेकर अभी तक हमारे सिर्फ यूटी से 6 लोग फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ले चुके हैं, और जो इनकी वर्थ है वो तकरीबन, अगर मैं आज बताऊं तो वो तकरीबन $2 मिलियन, $2 मिलियन बनती है।
यही चीज अगर मैं कहीं और से 20 साल पहले करता तो मुश्किल होती, लेकिन अब ये बहुत आसान हो गई है। द वर्ल्ड हैज ओपन्ड फॉर अस। एंड उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन वही रीजन है जो कि सर आमर ने बताई आपको भी, कि वर्ल्ड हैज ओपन्ड एंड वर्ल्ड हैज ओपन्ड बिग टाइम। आज आपके हाथ में सब कुछ है। आज आपके हाथ में वो सारी चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। सिलिकॉन वैली में आई स्टार्टेड टीचिंग टू स्टूडेंट्स इन 2015, बच्चों को जॉब दिलवाने के लिए, जो यहाँ के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। जब मैंने आना शुरू किया, ये मैम अरूज मुझे अनम्यूट कीजिएगा, मैंने आपको मैसेज किया चैट में। ओके सर। डन सर। थैंक यू। सिलिकॉन वैली में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। इतनी हैरानगी हुई कि जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट। क्योंकि मैंने देखा कि जो यहाँ पे दुनिया की टॉप की कंपनीज में टॉप के लोग हैं, उनकी इंग्लिश भी पाकिस्तानी स्कूल, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके बच्चों जैसी है, बिल्कुल वैसी इंग्लिश है। उनका मैथ भी वैसा ही है, उनकी अवेयरनेस भी उतनी है। वहां पे मुझे पता चला कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के टीचर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ हमारे अपने अंदर का डर है। हमारे ख्वाब बहुत छोटे होते हैं कि हम कहीं पे सरकारी डिपार्टमेंट में इंजीनियर लग जाएं। अगर ख्वाब भी इतना छोटा तो भाई यू आर प्लानिंग फॉर अ फेलियर। तो वहां से सब कुछ सीखने के बाद आई स्टार्टेड आई कोड गुरु, क्योंकि मुझे पता चल गया कि हमें अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ गाइडेंस देनी है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, सिस्टम इज वर्किंग फाइन, और अपॉर्चुनिटीज आर देयर। जिस तरह अमेरिका में हर साल फ्यू मिलियन स्कॉलरशिप्स होते हैं, हर साल, और इनमें से आप कह लें कि 70-80% हमारा पड़ोसी मुल्क ले जाता है। लेकिन इवन देन ये स्कॉलरशिप इतने ज़्यादा हैं कि जो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, थर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से, लो टीयर थर्ड यूनिवर्सिटी से, लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा से, यूनिवर्सिटी ऑफ टोबा टेक सिंह से, उन्होंने भी स्कॉलरशिप ले ली। और हमने उन्हें कोई चीज़ नहीं पढ़ाई, हमने सिर्फ उन्हें कहा कि भैया आप अप्लाई कर दो, दैट्स इट। सिर्फ अप्लाई किया और कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी, उन्होंने रातें जागना शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मैथ सीखना शुरू कर दिया या इंग्लिश इंप्रूव करना शुरू कर दी, उन्होंने सिर्फ अप्लाई किया। तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स कम पड़ जाते हैं, पोजीशंस ज्यादा होती हैं। और अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स की H1B वीज़ा पॉलिसी में चेंज आई है, उसकी वजह से ये जो 70-80% इंडियन इंडियन थे, यानी कि पूरी दुनिया में से
हर 4 में से 3 लोग जो आ रहे थे वो इंडियन आ रहे थे हाई स्किल वीजा पे यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी ये इंडियंस आना बंद हो गए हैं तकरीबन। दे विल नॉट कम इन नंबर्स, दे आर लुकिंग एट अदर कंट्रीज, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सारी उम्र ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। उसका वेट ही 30 साल से ऊपर का इस वक्त, तो उस वक्त तक वो रिटायर हो जाते हैं। तो जब ये 70-80% लोग नहीं आएंगे, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका में हर साल 20 लाख लोग आ रहे हैं, 20 लाख में से 15 लाख जो आते थे पहले वो नहीं आ रहे, तो ये 15 लाख एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। और ये मैं एग्जैजरेट नंबर नहीं दे रहा, मैं रियल नंबर्स दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान का जो टोटल ग्रेजुएट पैदा होता है हर साल नॉन आर्ट सब्जेक्ट्स का, नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सब मिला के, वो तकरीबन 1 लाख है। तो आप सब लोग भी आ जाए तो यहाँ पे तब भी फर्क नहीं पड़ने लगा, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज सो ह्यूज। तो आई कोड गुरु का ये जो सेशन था, इसका पर्पज ये था कि अगर आपने ज़िंदगी में आसूदा हाल होना है, आप चाहते हैं कि ऐसा ना लगे कि ज़िंदगी एक इम्तिहान लगे, मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, तो हम आपके साथ हैं। हम आपको गाइडेंस देंगे कि अप्लाई कहाँ करना है। हम आपको तैयार करेंगे कि प्रोफेसर के साथ बात कैसे करनी है। हम आपको तैयार करेंगे कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे लिखनी है। हम आपको बताएंगे प्रोफेसर के साथ कौन सी बात एडमिशन प्रोसेस में किस टाइम करनी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आप में से जिन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो आइलेट्स जैसा एग्जाम दे सकें, तो हम उसकी फीस भी आपको इंशाल्लाह पे करेंगे। अगर किसी के पास जहाज का टिकट नहीं है, हम वो भी देंगे। किसी के पास बस का टिकट नहीं है कि उसने यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद वीज़ा लगवाने जाना है, तो वी आर आल्सो देयर टू हेल्प यू गाइस। तो बेसिकली देर इज नो हिंड्रेंस टू यू, द ओनली हिंड्रेंस कैन बी योर ओन स्मॉल ड्रीम्स। तो आई विल स्टॉप ओवर हियर एंड वी कैन टेक द क्वेश्चंस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, thanks to the wonderful organizers, thanks to Ma'am Aruj, and thanks to Ma'am Asma from Women in STEM, thanks to Ma'am Hadia from ITU। आप जैसे लोग हैं जो इस कंट्री की किस्मत बदल सकते हैं। No one else, no one else even has the power or the capacity to do it. You guys do have the capacity। चलें जी, I'll stop over here, let's take the questions। रोज अभी डॉक्टर नवीद रमजान साहब ने आना है ये सर मैंने कांटेक्ट किया है, वो हमें ज्वाइन करेंगे, सर उस्मान भी और अच्छा सर नवीद रमजान भी। विद इन फ्यू मिनट्स हम क्वेश्चन ले लें तब जी तक। श्योर जी श्योर जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इट्स अमेजिंग और एक आई ओपनिंग आपने विंडो बच्चों को दी है कि यार यू कैन अचीव एनीथिंग और आपके लिए यूएस खुला हुआ है और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विंडो जो कि लकीली आपके पास है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं या दुनिया से बहुत ज्यादा जो लोग आ रहे थे वो अब काफी कम हो गए हैं वो उसकी लिमिटेशन इस तरह की है कि दे आर नॉट एबल टू प्रूव दैट तो आपके लिए बहुत अच्छी विंडो है इसको आपने मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो रुच जहाँ पे आई वुड लव टू शेयर वन इक्वेशन विद द स्टूडेंट्स तो इसलिए फॉर 1 minute आई विल शेयर माय स्क्रीन राइट ओके श्योर सर। and here thank you very much for ma'am Asma and ma'am Hadia and thank you very much for your participation and definitely great encouragement for the students जब आप जैसे लोग luminaries जो हैं और अगर आप जैसे लोग जब ऐसा सीमेंट करें किसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में किसी एक कोशिश के बारे में जब अप्रिशिएट करते हैं तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आवर साइड ये एक सक्सेस की इक्वेशन मैं शेयर करने लगा हूँ ये समझ लें मैंने कपल ऑफ $100,000 की वर्थ वाली आपको इक्वेशन शेयर करने लगा हूँ अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो गॉट इट दिस इज आमिर खान सक्सेस सीक्रेट without right attitude plus without right skill set plus without right knowledge without right goals and last PBC personal behavior change इंडिविजुअल हो या अदारे की अगर आप जिंदगी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं
अपनी ज़ात से बड़ा ख्वाब देखना चाहते हैं तो ये इक्वेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम देगी। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको अपना नॉलेज चेंज करना पड़ेगा, अपने गोल नए सेट करने पड़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ऑनेस्टली इस इक्वेशन के बाद दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी बड़ा ख्वाब अचीव अगर आप करना चाहें तो पीछे नहीं रहेंगे। दिस इज होल ऑफ माई स्ट्रगल फॉर मैनी ईयर्स कि कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसके ऊपर बैठ के हम सीख सकें कि हमने कहाँ जाना है। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के सीखने के बाद अगर पर्सनल बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा तो समझ लें कि आप इक्वेशन को पूरा नहीं कर रहे। तो अपने ख्वाब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, आप छोटे ख्वाब सोचते हैं तो बड़े ख्वाब के लिए थोड़ी सी इस इक्वेशन को अपनी जिंदगी में ऐड कर लीजिएगा, अपना एटीट्यूड भी चेंज कीजिएगा, स्किल एंड नॉलेज पे काम जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच आमिर एंड डॉक्टर जफर शाहिद। नाउ हम यू कैन चेंज। नेक्स्ट चलते हैं। सर उस्मान फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ सा सर उस्मान फारूक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। करियर का आगाज सर ने 2001 में इजहार कंस्ट्रक्शन से किया एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, फिर लेस्को में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर 2003 से 2009 तक सर्व किया। 2009 से 2000 से सर जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट रहे हैं MEP सॉल्यूशंस में, और उसके बाद 2011 से अब तक आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्यूरेट प्राइवेट लिमिटेड के। सो सर, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू विद अस एंड वेलकम इन आवर सेशन टुडे। ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच अरूज। मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, यस सर, क्लियर है आवाज। जी, पहले तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये कोर्स अटेंड किया है। डॉक्टर जफर शाहिद साहब, आमिर खान साहब, हाईकोर्ट गुरु की जो तमाम टीम है, उनको उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है और एक इस तरह का दरवाज़ा उनके लिए खोला है कि जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वहाँ पे ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उस रास्ते को इन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई आसान बना दिया है। जिस तरह के अभी आमिर खान साहब भी अभी कह रहे थे कि जो आपके ख्वाब हैं उनको अचीव करें। एक ये होता है कि आपको वो पूरे का पूरा ट्रैक रास्ता एक्सप्लोर करना पड़ता है। एक है आपको मेंटोर्स मिल जाते हैं, गाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हम लोग भी इसी फेज से गुजरे हैं। हमें भी बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा कराम मिले, टीचर्स मिले जिन्होंने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। बट ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इस कोर्स की शक्ल में, डॉक्टर जफर साहब की शक्ल में, आमिर साहब की और हाईकोर्ट गुरु की टीम की सूरत में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हमें उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी या अवेलेबल नहीं थी। बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी इसके लिए। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाईकोर्ट गुरु का कि आप लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको आप इंटरनेशनल मार्केट्स और ख़ास तौर पे जिस तरह US की मार्केट है वहाँ तक की विजिबिलिटी दे रहे हैं और वहाँ तक का जो एक रास्ता है उनके लिए आसान कर रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को मेरी अगेन हर दफ़ा ही मैं ये बात रिपीट करता हूँ और रिपीट इसलिए करता हूँ कि इसको आप जहन नशीन कर लें कि इट्स अप टू यू। आपके सामने आपका कैरियर है और एक US की मार्केट है जहाँ पे आप जाके 12,000, 15,000, $10,000 पर मंथ के ऊपर जो है वो अपना कैरियर लेके चल सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं कि ये वाकई ही गेम चेंजर चीज़ है तो उसके लिए एफर्ट करें। और उस एफर्ट के लिए आपने ये पूरा कोर्स भी अटेंड किया है, अभी आगे भी आप साथ कनेक्टेड रहें हाईकोर्ट गुरु के साथ, तो ये आपको उस ट्रैक के ऊपर लेके चलेंगे जहाँ पे आप इस मंजिल को अचीव कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, लाइक आप US चले जाएं, US से पीछे अगर आप यूरोप को टारगेट करते हैं तो $6,000-7,000 जो हैं वहाँ पे आपको मिल सकेंगे। सऊदीया GCC में आते हैं $3,000 हैं, और अगर पाकिस्तान में रहते हैं
ऑल्दो ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, यहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत है, बट जब आप अपने पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस कंपैरिजन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको $300 $250 यहाँ पे करके जो है वो कैरियर के स्टार्ट में 2-3 साल आपको यहाँ पे इसके ऊपर लेके चलना पड़ेगा। तो देर इज नो कंपैरिजन। अपने पोटेंशियल को आप सबसे बड़ी हाईली पेड जो मार्केट्स हैं और नॉलेज की हब्स हैं वहां पे आपको टारगेट करना चाहिए और एक दफा जरूर भरपूर किस्म की एफर्ट करनी चाहिए। तो इस रास्ते को आसान करने के लिए आई कोड गुरु इज विद यू। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर नवीद रमजान साहब यूईटी के प्लेटफॉर्म से, मैं अपने पूरे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनके साथ, और वी आर कमिटेड कि हम लोग इकट्ठे इंशाल्लाह, जिस तरह आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हम कोशिश करेंगे कि ये एक दिन पाकिस्तान के कोने कोने में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सके, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर हम देंगे। तो बस मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए हैं और बहुत सारी प्रेयर्स हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबियां दे। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आई कोड गुरु टीम, आपको आप बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नवीद साहब, नवीद रमज़ान साहब, आपका भी स्पेशल थैंक्स आपके, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Sir Usman, for sharing your insights today. और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद रमजान। हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक वेल नॉन नेम केमिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में उन्होंने पीएचडी जर्मनी से 2007 में की और एमएस एंड बीएस यूआईटी लाहौर से किया। बीएससी में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। करंटली सर डीन है यूआईटी लाहौर में, जैसे का 17 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन टीचिंग और लीडरशिप में, जिसमें आप चेयरमैन कैंपस कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं और अब एज अ डीन सर्व कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर नवीद रमजान for joining us and welcome in our closing ceremony, latest trends in technology 2025. Over to you. Thank you, Aruj, for nice introduction. First, I would like to thank Amir Bhai, Dr. Zafar Shahid, and Usman Farooq Sab, and entire team of iCode Guru on the completion of, and congratulate them on the completion of second course on latest trends in and technology. और तमाम स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने ये अटेंड किया। आई वॉन्ट टेक मच टाइम, जस्ट मैं दो बातें कहूँगा कि मैंने जो सीखा है, बहुत सारी बातें अमर भाई ने भी की, बाकी लोगों ने भी की। अपनी नीयत और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है ऑल द टाइम। से व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू से। मैंने उन्हीं लोगों को कामयाब होते देखा है जो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं और अपनी नीयत को साफ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव सस्टेन रखे और उसको सस्टेन करने की भी हिम्मत दे, और आप ज़िंदगी में दूसरों अपने लिए भी आसानियां तलाश करें और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। एंड अगेन ऑल द एंटायर टीम ऑफ iCode Guru, कंग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह इसके बाद हम अगला कोर्स भी शुरू करेंगे फॉर यूईटी स्टूडेंट्स अगेन, and not only for UET students. I was on call just with the Vice Chancellor of Government College Women University Sialkot, and they have a desired कि उनके लिए भी डेडिकेटेड हम ये कोर्स लॉन्च करें। तो लेट्स सी, अगर उस्मान फारूक भाई के पास टाइम हुआ तो हम नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक वहाँ जाएं और उनके साथ MOU भी साइन करें और वहाँ से इस कोर्स को लॉन्चिंग सेरेमनी भी करें। तो अगेन lot of appreciation and congratulation for all entire team of iCode Guru, and I assure my all cooperation to the iCode Guru and for this mission, whatever I can do for them. Thank you very much. May Allah bless you and all the students to fulfill their dreams, what they see for their future. Allah Hafiz. थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। और आपने देखा है माशाल्लाह कि जब से हमने यूटी के साथ काम शुरू किया है तो 6 बच्चों को ऑलरेडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल चुका है, जिसकी वर्थ मोर देन $2 मिलियन है। तो
अल्लाह हमारी एफर्ट कामयाब करे और इंशाल्लाह आपकी हेल्प से और भी सक्सेसेस आएंगे। थैंक यू सर। आई वुड रिक्वेस्ट इफ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि जिन 6 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, अगर उनका कुछ डाटा मुझे मिल जाए तो मैं इसको यूईटी की वेबसाइट पे अपलोड करूं, क्योंकि ये मैसेज जब बाकी स्टूडेंट्स को वेबसाइट पे जाएगा तो दैट वुड बी अ मोटिवेशन टू अटेंड आवर नेक्स्ट कोर्स मोर जी बिल्कुल विद सर। मोर विजिलेंस। और उसके साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा रूथ से कि इन दोनों कोर्स में मुझे ये अगर स्टैटिस्टिक्स भी दे देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूईटी, एंड देन क्योंकि हमने 2 अदर यूनिवर्सिटीज़ को इस कोर्स सेकंड कोर्स में अलाउ किया था ऑफिशियली, बाकी तो इट्स ओपन, बाकी बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, वो भी अटेंड करते हैं, लेकिन उनके वाइस चांसलर्स को इंटरेक्ट करके उन्हें ये बताने में एक ज़्यादा होता है कि मुझे ब्यूटम और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट का डाटा भी इस कोर्स में दे दें, तो मैं उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के साथ भी शेयर कर लूँगा। और जिन स्टूडेंट्स ने लिया है इन 2 कोर्स में, इफ़ वी आर एबल टू गेट देयर पिक्चर एंड स्टैटिस्टिक्स, I can show on place on UET website के iCode Guru, MEP and UET के 2 ये 12 weeks के कोर्स के नतीजे में we are able to secure this 6 scholarships, and many are in pipeline, and many students are also participating in various international competitions, as I know a couple of students, and of course there may be many more. Thank you so much, Sir Naveed, for sharing your positive thoughts. Here, Aruj, I would like to thank you, Naveed Ramzan साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जितनी achievements हैं, it is all just because of your stance, your initiative. और आई एम सीइंग के फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे एडमिशंस जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड उस्मान साहब के इनिशिएटिव के साथ इंशाल्लाह आई कोड गुरु विल बी एबल टू अचीव दैट। एंड आई एम श्योर कि फ्यूचर के हर वेंचर में आप लोगों का जो साथ है हमारे लिए बड़ा पावरफुल होगा। सो उस्मान भाई आपके लिए, अनवीर भाई आपके लिए, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ आई कोड गुरु। ओके, अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, 1 by 1 हम क्वेश्चन ले लेंगे। ये- अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना सेशन जो है वो यहीं पर। जी, किसी का क्वेश्चन या कोई फीडबैक? दिस इज Yes. अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर थॉट्स। Any feedback, any appreciation for the moderators, or any constructive feedback how we can make it even better and how we can make you successful? ओके, सर मोहम्मद हारून, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक्चुअली ताल्लुक सुपीरियर यूनिवर्सिटी से था। मैंने मास्टर किया हुआ है और मैं सिर्फ आप लोगों के ये जो सेशन है यही अटेंड कर रहा था। मैं कोई यूईटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी एफर्ट की और आप लोग हमारे लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं। हमें आपने जैसे कहा कि पहले भी आपने बात की कि हमारी गलती है, तो वो बात आपकी सही है कि हम पाकिस्तानियों की, हम अवाम की ही गलती है कि हमें वैसे भी कोई ख्वाब दिखाने वाला पहले कभी मिला नहीं। आप जैसे लोग जब मिलते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हमारे लिए तो इस दौर में एक इनाम है कि आप जैसे लोगों ने हमारे लिए इतनी एफर्ट की है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, और सर नवीद, सर उस्मान, आपका, सर आमिर का,
मैम रूज का आगे उन्होंने इतने फोकस से ये काम किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। थैंक यू सो मच सर मोहम्मद हारून। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर जोहेब, आप क्वेश्चन कर लें। सर मैं यही प्रोग्राम के बारे में ही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम से हमें काफ़ी कुछ सीखने का मिला, तो थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम मोमिना, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं है, वालेकुम। मैं सिर्फ फीडबैक देना चाहती हूँ। श्योर और मैम। थैंक्स टू आईकोड गुरु टीम, स्पेशली सर जफर शाहिद एंड सर आमिर, सर नवीद, सर उस्मान, मैम हादिया, मैम अस्मा, हर मॉडरेटर को, और मैम अरूज साजिद, स्पेशली आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आईकोड गुरु ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में एज एन एम्बेसडर सेलेक्ट हो गई हूँ। और ये सिर्फ मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल की वजह से था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से था, और जितना कुछ भी मैंने सीखा वो मतलब सब कुछ आईकोड गुरु की वजह से था। और मैं इतना चाहती थी कि जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में भी ये आईकोड गुरु जो है वो कोलैबोरेट करे, और वहाँ पे भी हर लड़की को इतनी अवेयरनेस हो जितनी मैंने इन 6 वीक्स में सीखी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आई एम सुपर एक्साइटेड कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं कोलैबोरेट करूंगी सर नवीद के साथ। और मैं यही सजेस्ट करूंगी हर स्टूडेंट को कि उनको एटलीस्ट लाइफ में एक दफ़ा ये 6 वीक्स का सेशन ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर को इतना अच्छा बना देता है कि आपको हर चीज़ पता चल जाती है फिर आगे, एवरीथिंग। और बेसिकली जो मैंने इससे सीखा, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना, मैंने अभी तक एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है। अभी रिसेंटली मैंने आज ही एक प्रोजेक्ट सबमिट कराया है, और अभी नवंबर में भी मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आईकुड गुरु टीम, स्पेशली मैम अरूज साजिद, आपको। आप वेरी नाइस, इतनी हम्बल मॉडरेटर हैं, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराती हैं सेशन, इतना मैनेज करती हैं। और सर जफर शाही जिन्होंने इतना इनक्रेडिबल इनिशिएटिव रखा, और सर आमिर खान, फॉर एवर माई फेवरेट स्पीकर। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टू आईकुड गुरु। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम नेक्स्ट चलते हैं। सर मोहम्मद अरेज, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये फीडबैक देना चाहूँगा। पहले हम जब प्रोफाइल देखते थे तो इतनी इन्हेंसमेंट नहीं हुई थी, मगर आज जब हम देखते ना पीछे मुड़ के, तो बहुत ज़्यादा प्रोफाइल में अपग्रेडेशन आई है। तो थैंक यू। और ये कहना चाहूँगा मैं कि सर जफर ने एक बात कही थी कि आप कब भी हैकाथॉन में जाए ना तो 20-80 का एफर्ट करें, ताकि अगली दफ़ा और आपको जो है ना मज़ा आए। 20% एफर्ट करेंगे तो 80% अपने आप मिल जाएगी। सर ये बात, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। कि अगर किसी और का कोई, जी सर। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक हम सबके लिए, तो आप शेयर अच्छा, कर मेरा सकते आप लोगों से हैं। एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं। आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने सोचना शुरू कर दी है कि अब जिंदगी में ख्वाब देखने से नहीं डरना, और अब इंशाल्लाह दुनिया की टॉप की किसी अमेरिकन या यूरोपियन यूनिवर्सिटी में आगे जाके पढ़ना है बगैर कोई पैसा खर्च किए? वो लोग हैंड रेस कर दें। वो लोग जिनके ख्वाब बदल गए हैं, जिनको डर लगना बंद हो गया। अमेजिंग जी, ग्रेट टू सी, माशाल्लाह। द नंबर इज बिग।
तो मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, आप लोग 100% एफर्ट करें, मैं इंशाल्लाह 200% एफर्ट करूंगा आपकी सक्सेस के लिए, ये आपसे वादा है। ठीक है, गिव इट द फर्स्ट प्रायोरिटी, मेक इट अ मिशन, और देन आप देखेंगे कि दुनिया की सारी ताकतें आपके साथ मिल जाएंगी। चलें जी, ओवर टू द होस्ट, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग इन अस, थैंक्स फॉर गिविंग 1 hour ऑफ योर लाइफ टू अस ड्यूरिंग दिस सेशन, मोस्ट ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। हम अपना सेशन एंड करते हैं। सर आमिर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। Yeah, यहाँ पे I would love to first of all thank you very much, Aruj. Your moderation is always very well crafted, very humble, the way Momna was telling you, and thank you Momna. And आपने appreciate किया Aruj को. Aruj is definitely conducting wonderful webinar with her polished background, and we wish you all the best. Future के लिए भी बहुत सारी दुआएं. आप hope के being in the presence of Dr. Zafar, you are learning a lot of things day and night, जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी, और सबके लिए डॉक्टर जफर का मौजूद होना और आप लोगों का उनसे बहुत इंटरेक्शन करना, आई होप के देयर मस्ट बी गुड चेंजेस इन योर माइंडसेट, और एक लेंस चेंज हो जाता है जिसका डॉक्टर जफर आपको बता रहे होते हैं दुनिया को देखने का और अचीवमेंट का. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, यूसी बर्कले दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, दुनिया इसका नाम सुन के रिस्पेक्ट करती है। यूसी बर्कले का एक कंपटीशन आ रहा है, कोडिंग कंपटीशन, हम उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं और हम उसमें आप लोगों को टीमें बना के सेंड भी करेंगे। लास्ट ईयर आईकोड गुरु से 135 टीम्स ने सेलेक्ट, तकरीबन 5,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने और 135 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उनके सीवी पे यूसी बर्कले का अवार्ड आया था। तो कोशिश करें, अगर आपने ज़िंदगी में आगे जाना है तो ये यूसी बर्कले का नाम आपके सीवी पे भी हो, ताकि बेशक कोई सॉफ्टवेयर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करे या कोई ह्यूमन करे, तो वो आपको ज़रूर शॉर्टलिस्ट करे नेक्स्ट स्टेजेस के लिए, आपके सीवी को इग्नोर ना कर दे। थैंक यू जी, ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर मोहम्मद आमिर एंड डॉक्टर जफर शाहिद, जो आप स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। और थैंक्स टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस, और जो हमारे साथ लास्ट कोर्स में कनेक्टेड रहे हमारे साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज। एंड स्पेशल थैंक्स टू सर आमिर एंड डॉक्टर जफर शाहिद, जो वो हम सब स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।